मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्रेम, अंधविश्वास और अंधविश्वास में फंसे कुछ खतरनाक लोगों की है, जिसने कि एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर दिया और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को हम शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद भी दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी लाइफ में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो कि मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ ने लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नज़दीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर मुस्कान के साथ वक्त गुजारने लगा। मुस्कान ने भी उसे यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में विश्वास करता था। मुस्कान इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है वह दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वह दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्तों में नींद की दवाई मिलाकर खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे हुए थे। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसने अपने पति का वध करना है। और उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए और घर में पड़े हुए कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई ना दे। उन्होंने सौरभ को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। सौरभ को ख़त्म करने के बाद उन्होंने इस बात की चिंता हुई कि सबूत पकड़ा गया तो पुलिस उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी, इसलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की साजिश बनाई। उसके बाद मुस्कान बाज़ार जाके एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई और उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ के टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि बॉडी की स्मेल बाहर ना जाए। उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से सोशल मीडिया के अकाउंट को एक्टिव रखा और सौरभ के मोबाइल से शिमला की कुछ तस्वीरें पोस्ट की ताकि लोगों को लगे कि वह घूमने गया है
उन्होंने सौरव की फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरव जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो, लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह दोनों भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाए। सौरव के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं आया तो उन्हें शक हुआ। परिवार ने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरव का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा, नहीं बेटा, किसी के भी परिवार वाले कितना भी नाराज़ हो जाएं तो भी ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। बेटा, मुझे सच सच बताओ, सौरव कहाँ है? मुझे सच बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तब मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरव को ख़त्म कर दिया है। और इतना सुनते ही मुस्कान के पिता ने सारी खबर पुलिस को बता दी और पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार किया और उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरव के शव के टुकड़े थे। उस प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और सौरव के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्याकांड का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पर हत्या साजिश के आरोप लगाए गए। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां के नाम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट पर विश्वास किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फ़ायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच से अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है यह जानने की कोशिश करें। जीवन साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से अवगत कराना है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें।